बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, नया लेक्चर, और कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम लास्ट टाइम हमने टॉपिक्स को अपने छोड़ा था। आज का टॉपिक है रिग्रेशन। रिग्रेशन, व्हाट इज रिग्रेशन? इफ द स्कैटर डायग्राम इंडिकेट्स सम रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अगर आपकी दो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के और स्कैटर डायग्राम है, देन द डार्ट्स ऑफ द स्कैटर डायग्राम विल बी कंसंट्रेटेड अराउंड अ कर्व। तो जो आपके पास डेटा पॉइंट्स होती हैं, दैट इज एक्स एंड वाई, आप अगर स्कैटर डायग्राम बनाए तो वहां से आपको एक प्लॉट मिलता है जो एक कर्व की शेप में होता है। दिस कर्व इज कॉल्ड कर्व ऑफ रिग्रेशन। उस कर्व को आप बोलते हैं कर्व ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन एनालिसिस इज द मेथड used for estimating the unknown values of one variable corresponding to the known values of another variable। आप क्या करते हैं कि एस्टिमेटेड इक्वेशन बनाते हैं, फिर आप उसमें कोई अननोन पुट करते हैं तो आपको वैल्यूज मिलती जाती है ना। फॉर एग्जांपल, यू हैव 10 डेटा पॉइंट्स एंड you created an equation, then you can find out at any वन डेटा पॉइंट अगर एक अननोन गिवन है तो उससे आप दूसरी नो अननोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। Line of regression. When the curve is a straight line, it is a called a line of regression। अगर आपकी जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है तो आप उसे कहते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन। A line of regression is a straight line which gives the best fit in the least square sense to the given frequency। अगर आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी गिवन है और आप उसकी डेटा पॉइंट से फ्रीक्वेंसी मिलती है, फ्रीक्वेंसी से आप जो कर्व बनाते हैं, अगर उस कर्व को बेस्ट फिट करें तो उसे हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर। ठीक। उसके बाद आपके पास है एक एग्जांपल रिलेटेड टू द रिग्रेशन एनालिसिस। कह रहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ 8 ड्राइवर्स इंश्योर्ड विद अ कंपनी एंड हैविंग सिमिलर ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसीज वर सिलेक्टेड। कह रहा है कि हमने 8 लोगों की जो 8 ड्राइवर्स हैं, जिस सैम्पलिंग आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में आप सैंपल उठाते हैं, 8 ड्राइवर की हमने सैंपलिंग ली है जिसमें 8 ड्राइवर क्या है उनकी इंश्योरेंस के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। फॉलोइंग टेबल लिस्ट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड मंथली ऑटो इंश्योरेंस प्रीमियम। लेफ्ट ये जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ये आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। ऑन द राइट दिस इज ऑटो इंश्योरेंस प्रीमियम। ये हेयर इट इज रिटन। कह रहा है कि जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उसकी जो इंश्योरेंस है वो $64 है। जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है उसकी $87 है। जिसके पास 12 साल का है उसके पास 50 इंश्योरेंस। लाइकवाइज आप यहाँ से ऑब्जर्व करें डेटा को। ठीक है। क्वेश्चंस भी आएंगे। कह रहा है कि अगर हम ऑब्जर्व करें कि हम देख रहे हैं छोटे से छोटी जो डेटा पॉइंट है 87 है, 2 पे 87 आ रहा है, और लार्जेस्ट जो डेटा पॉइंट है दैट इज 25, उस पे 42 आ रहा है। मतलब कि यू कैन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम हेयर दैट द कोरिलेशन इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। क्योंकि अगर आप एक वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं दूसरी इंक्रीज हो रही है, दैट इज ठीक है ना। एक देखें, 2 को आपने इंक्रीज किया 25, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो गई ना। इसका मकसद है दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। आपकी जो आर की वैल्यू आएगी वो भी यहाँ से आपको पता चल रहा है नेगेटिव होगी। ठीक है। क्योंकि हम रिग्रेशन लाइन भी बनाएंगे तो उसमें भी आपके जो वैल्यूज होते हैं वो भी इंडिकेट करेंगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अब इससे रिलेटेड ये जो डेटा पॉइंट्स हैं जो आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस और इंश्योरेंस प्रीमियम है, इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चंस हैं जो वी हैव टू गिव आंसर्स। कह रहा है कि डज द इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंड ऑन द ड्राइविंग एक्सपीरियंस और डज द ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम। डू यू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। कह रहा है कि जो इंश्योरेंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से पूछना चाह रहा है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ही इज आस्किंग अबाउट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो आप देखें, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और इंश्योरेंस प्रीमियम है। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका जो है वो क्या हो रहा है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम जो है किस पे डिपेंड कर रही है,
ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे जिसके पास 2 साल का है उसको इंश्योरेंस प्रीमियम $87 पे करनी है, जिसके पास 15 है उसको 44। इसका मकसद कि जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ड्राइविंग एक्सपीरियंस जितना बढ़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम उतना कम होगा। इसका मकसद है व्हेन वी पुट ड्राइविंग एक्सपीरियंस वी विल गेट इंश्योरेंस प्रीमियम। इससे यहाँ से ये पता चलता है कि जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो इंश्योरेंस है वो आपकी डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? एक्सपीरियंस पे। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने देखा कि जो ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इसकी जो लीस्ट वैल्यू है 2, उस पे 87 आ रहा है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है 25। आपने एक्स की जो, अगर इसको एक्स कहें तो 2 से आपने 25 इंक्रीज किया तो ये 85 से क्या हुआ? डिक्रीज। इसका मकसद है वी एक्सपेक्ट हियर अ नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, विच इज रिटन हेयर वेरी क्लियरली। आप यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं और मैंने आपको इन वर्डिंग बता भी दिया है, ठीक है। Then we have a second part. Find the least square regression line by choosing appropriate dependent variable and independent variable based on your answer in part A। जो part 1 में आपने यहाँ पे डिपेंडेंट, और आपको पता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस इज इंश्योरेंस प्रीमियम और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज योर एक्सपीरियंस। तो आपको एक रिग्रेशन लाइन बनानी है ना। रिग्रेशन लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है उसके मुताबिक आपको अननोन निकाल के वैल्यूज पुट करनी होंगी। देखें, देन व्हाट इज द रिग्रेशन लाइन? देखें, ये होती है इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। y is equal to a plus bx। here y is your what? Dependent variable। your x is independent variable। इसका मकसद है x is your experience, driving experience, and y is your insurance premium। नाउ वी नीड टू वैल्यूज ए एंड बी। आप यहाँ से समझ जाएं कि इस इक्वेशन में हमें फाइंड आउट करनी है ए और बी। इसका मकसद है देयर विल बी सम फार्मूलाज फॉर फाइंडिंग ए एंड बी। लेट्स सी कौन से फार्मूले ए के हैं और कौन से फार्मूले बी के हैं। फॉर बी यू विल यूज दिस फार्मूला, बी इज इक्वल टू एन टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई। एक्स इज योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वाई इज योर इंश्योरेंस प्रीमियम, minus summation of x summation of y divided by n summation x square minus summation x whole square। This is for finding the b, and then you will have a formula for finding a। A is equal to y mean minus b times x mean। तो हम ये फार्मूला अभी यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हम अब फाइंड आउट करते हैं ए और बी की वैल्यूज को और सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन में। फिर फॉर फाइंडिंग बी वी नीड वैल्यूज ऑफ व्हाट? समेशन एक्स वाई। एक्स वाई की जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसकी प्रोडक्ट करेंगे और हम उसका सम करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसका सम करेंगे, यहाँ पे आप इंश्योरेंस प्रीमियम का सम करेंगे, जो सारी डेटा पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस को स्क्वायर करके उसका सम करेंगे, और यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस का जो सम है यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं उसका स्क्वायर करेंगे। व्हाट वी नीड समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर। दीज वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बी। सो वी हैव क्रिएटेड दिस टेबल। here you can see that x is experience जो आपके पास given है 5 2 12 9 15 6 25 16। इन सबको ऐड करें। ऐड करेंगे तो आपको सम क्या मिलेगा? 90। यू कैन सी दैट 25 प्लस 16 41 प्लस 6 47 प्लस 15 62 62 प्लस 9 71 71 प्लस 12 83 85 प्लस 5 is 80 90। ओके, तो समेशन है। लाइकवाइज यू विल फाइंड समेशन वाई जो ऑलरेडी गिवन है। देन यू नीड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। आपने यहाँ पे क्या किया? प्रोडक्ट और एक्स वाई फाइंड किया। 5 इंटू 64 320, 2 इंटू 87 174, 12 इंटू 50 600, 9 इंटू 71 639, 15 into 44 660, 6 into 56 336, 25 into 42 1050, एंड आपने देन यू नीड समेशन वाई एक्स स्क्वायर। आपने फिर एक्स की वैल्यूज को स्क्वायर किया। 5 का 25, यू कैन सी दैट, 2 का 4, 12 का 144, 9 का 81, 15 का 225, स्क्वायर किया और सब की वैल्यूज का सम किया। ठीक है, फिर आपने वाई स्क्वायर निकाला। 64 का स्क्वायर 4096, 87 का 7569, 50 का 2500, 71 का 50,
और आपने स्क्वायर करके वैल्यूज निकाली। वंस अगेन आप देखें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दीज वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। अब देखें एन इज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने क्या लिखना है, डेटा पॉइंट में 8। देखें आपने लिखा 8, ओके। समेशन एक्स वाई, देखें समेशन एक्स वाई क्या है, 4739। आपने लिखा 4739, ओके। देन समेशन एक्स, देखें समेशन एक्स 90 है, समेशन वाई 474 है, देखें 90 into 474 divided by n is again 8। then we need summation x square, ये रहा summation x square, आपने पुट किया 1396। you obtained 1396 माइनस summation x ऑलरेडी आपने पुट किया 90, तो 90 का होल स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई किया, ऊपर सिंप्लीफाई किया, यू विल ऑब्टेन -4748। आपने नीचे मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, 3068। और आपको सिंपली फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल यू ऑब्टेन b इज इक्वल टू -1.5476। ठीक है, हमें b मिल गया। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, यू डोंट नीड टू फाइंड वाई स्क्वायर बिकॉज फॉर कोरिलेशन वी विल यूज द डिफरेंट टेक्निक दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, मैं आपको रिपीट करूँ, हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करेंगे व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट these x y x square. You don't need to find y square, okay. Then what we need this a equal to y mean minus b times x mean। आपने b को evaluate कर लिया, अब आपको क्या चाहिए, y mean और x mean। y mean का मकसद है sum of all y points divided by number of y points। x mean का मकसद है sum of all x point divided by number of x point। तो यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, देखें here you can see that here सम एक्स आपको 90 था और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट 8 है, डिवाइड किया तो 11.25 आ गया। वाई के लिए आपने सम निकाला हुआ है जो ऑलरेडी यहाँ पे भी आपने पुट किया है, देखें 474 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट 859.25। ऑल वैल्यूज विल बी सब्स्टिट्यूटेड हियर। आपने सब्स्टिट्यूट की, बी की वैल्यू थी -1.45476। एक चीज आप याद रखें, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और बी की वैल्यू भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। वाई मीन की वैल्यू सेम थी, माइनस माइनस प्लस, और आपने बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया एक्स बार से, एक्स एवरेज से, और आपको रिजल्ट मिली 17.4105। आपने एड अप किया, यू विल ऑब्टेन 76.6605। नाउ इट्स इजी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन, दैट इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपने a फाइंड किया है, दैट इज 76.6605 प्लस ब्रैकेट में माइनस बी की वैल्यू टाइम्स एक्स, तो प्लस माइनस माइनस 1.5476 एक्स। देन वी हैव फाइंड एट व्हाट दिस इज इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन हमने फाइंड की। नाउ वी विल सी अवर थर्ड पार्ट, दैट इज इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कैलकुलेटेड इन पार्ट 2। कह रहा है कि जो आपने ये ए और बी की वैल्यू निकाली, ये बी की वैल्यू हमने निकाली और ये हमने अब ए की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस इंश्योरेंस की बात हो रही है, तो देखें द वैल्यू ऑफ ए दैट इज 76.6605 गिव्स द वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू 0। कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन में किसी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जीरो है, जिसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो। इसका मकसद है y इज इक्वल टू 76.6605। इसका मकसद है जब आप एक्स जीरो पुट कर रहे हैं तो y आपको जो इंश्योरेंस है वो कितनी पे करनी है, 76.6605। दैट इज इट गिव्स द मंथली ऑटो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ ड्राइवर विथ नो ड्राइविंग, जिसके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मकसद है एक्स इज जीरो। However, as mentioned earlier in this chapter, we should not attach much importance to this statement because the sample contain driver with only two or more। क्योंकि यहाँ पे आपकी एक सैंपल साइज भी कम है, तो इट्स नॉट रिलायबल, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग इट्स गुड एग्जांपल। देन द वैल्यू ऑफ बी, हमें वैल्यू ऑफ बी देखें क्या बताती है। ए की वैल्यू का मकसद है कि आप अगर एक्स को जीरो पुट करें तो वो आपकी जो ए की वैल्यू है, फॉर नो ड्राइविंग एक्सपीरियंस यू कैन फाइंड आउट।
The value of b gives the change in y due to a change of 1 unit in x. Thus, b equal to minus 1.5476 indicate that on average for every extra year of driving experience, the monthly auto insurance premium decreases by 1.55. मैं समझाता हूँ देख। कह रहा है कि आपकी जो ये बी की वैल्यू है ना, ये बी की वैल्यू क्या है? अगर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस जीरो है तो ये सेम आ रहा है। अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस वन है तो फिर ये माइनस हो जाएगा। अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस टू है तो फिर इसका डबल माइनस हो जाएगा। ये थ्री है तो इसका थ्राइस माइनस। तो कह रहा है कि हर एक्सपीरियंस पे, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है उस पे ये रिड्यूस होगा, 2 का एक्सपीरियंस है फिर रिड्यूस होगा, फिर तो मतलब कि अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप बढ़ाते हैं तो बी की वैल्यू का इम्पैक्ट क्या होता है कि वो 1 यूनिट डिक्रीज कर रहा है इन दिस क्वेश्चन। ठीक। नोट दैट व्हेन बी इज नेगेटिव वाई डिक्रीजेस एज इंक्रीजेस। कह रहा है कि यहाँ पे नोट करें बी आपका नेगेटिव है इसीलिए वाई डिक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंट वंस अगेन नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। Then we have our fourth part, plot the scatter diagram and regression line. Scatter diagram बनाए और regression line बनाए। ठीक है, तो आप इजीली इसको प्लाट कर सकते हैं। यू विल नीड हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। एक्स की वैल्यू 5 पुट करें। यू विल नीड वाई 64। हियर यू कैन सी दैट इट्स बीन ड्रॉन। ठीक है, ओके। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 64 है। Likewise, all this is a scatter diagram. ये डेटा पॉइंट, ये डेटा, these all are scatter diagrams. ठीक है, आप देखें एक वैल्यू को वहाँ पे जो भी हमने कहा था 5 पे 64 है, और यहाँ पे देखें ये राउंड अबाउट 2 पे जो हमारे पास 87 थी वो वैल्यू देखें। 2 पे 87 देखें, है 2 पे 87। स्केटर डायग्राम आपका ये बना है जो। और रिग्रेशन लाइन का आपने जो बेस्ट फिट की है अकॉर्डिंग टू और रिग्रेशन लाइन के हमें ये चीज फॉलो करनी चाहिए, वो ये रिप्रेजेंट करिए। आप क्या करेंगे, वंस अगेन यू विल सब्स्टिट्यूट डाटा पॉइंट। अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू सिमिलरली जो पुट करी, जो गिवन है वो वाले पुट करें आप। अब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू मिलेगी। एक्स की वैल्यू जैसे आपने यहाँ 5 रखी, वाई की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी। एक्स की वैल्यू आपने 10 रखी, आपको यहाँ मिलेगी। एक्स की वैल्यू 15 रखी तो वाई आपको यहाँ मिलेगा। एक्स की वैल्यू 20 रखी तो वाई आपको यहाँ मिलेगा। 25 रखी तो यहाँ। फिर आप यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड बेस्ट फिट। ये अकॉर्डिंग टू और एग्जाम्पल अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें, द इंश्योरेंस प्रीमियम विल हैव मोर बेनिफिट एंड द companies which are trying to solve the experience and insurance problem can fit the best regression line and find out what they can get benefit for their इंश्योरेंस। जो आप इंश्योरेंस वाले आते हैं आपके पास, उससे मदद ली जा सकती है। ठीक है। देन व्हाट अनदर पार्ट स्टेट, हमारे पास एक और पार्ट फाइंड करना है, दैट इज कैलकुलेट आर। यू नो दैट आर इज अ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर। डेटा पॉइंट्स गिवन है, आप आर की वैल्यूज को फाइंड करेंगे यूजिंग फॉलो द सेम टेबल। आपको क्या चाहिए होगा? डी चाहिए होगा आपको। डी क्या है? डिफरेंस है। आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस ड्राइविंग एक्सपीरियंस और इंश्योरेंस प्रीमियम में से डिफरेंस निकालेंगे डी, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, उसकी वैल्यूज को सम करेंगे, और आप एन की वैल्यू 8 रखेंगे और यहाँ पे 8 स्क्वायर 64, और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा -0.77। ठीक है। once again the value of r here, sorry, it's a minus, r is equal to -0.77 indicate that the driving experience and the monthly auto insurance premium are negatively related। क्योंकि r की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मकसद है कि ये नेगेटिव कोरिलेशन को डिनोट कर रहा है। द लीनियर रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अप्रोचिंग अगर ये और -1 की तरफ हो तो आपके पास उसकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। देन हमारे पास है लास्ट पार्ट, दैट इज फॉर। कह रहा है कि प्रिडिक्ट द मंथली ऑटो इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए ड्राइविंग विथ 10 years ऑफ ड्राइविंग। कह रहा है कि 10 साल का जिसके पास तजुर्बा है, आपने जो रिग्रेशन लाइन बनाई है उससे प्रिडिक्ट करें कि इंश्योरेंस प्रीमियम कितनी है। इजी है, देखें स्केटर से भी यहाँ से आप बना सकते हैं।
ये रिग्रेशन लाइन थी ना। आप यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस रखेंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। देखें, ओके। आपने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये हो जाएगा 15.476, ठीक है, 1 डिजिट आगे आ जाएगा। और माइनस करेंगे तो यू विल गेट 61.18, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, 61.18 10 पे आ रहा होगा, देखिए राउंड अबाउट दिस इज 61 पॉइंट, ओके। And thus we expect that the monthly auto insurance premium of a driver with 10 year of experience to be 61.18। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जिसके पास 10 साल का तजुर्बा है उसको $61.18 पे करने होंगे उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम के। That is it for our last lecture, that is regression लाइन जो आपने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ी, इसके रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स गिवन है, आपके पास सॉल्यूशन भी है, यू नीड टू सॉल्व देम फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट वी वर डिस्कसिंग। और आप लोगों को कोई डिफिकल्टी है आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर appearance and attending the lecture। Thank you।